पीएम मोदी ने मनोहर पर्रिकर को किया याद, बोले उन्होंने गोवा की क्षमता का विस्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गोवा पहुंचे। गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर उन्होंने पुनर्निर्मित फोर्ट अगुआड़ा कारागार संग्रहालय, गोवा चिकित्सा महाविद्यालय में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल, मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र और डाबोरलिम नावेलिम मडगांव में गैस इंसुलेटेड उपकेंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को याद किया। उन्होंने कहा कि पर्रिकर न केवल गोवा को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि गोवा की क्षमता का भी विस्तार किया। गोवा के लोग कितने ईमानदार, प्रतिभावान और मेहनती होते हैं। देश गोवा के चरित्र को मनोहर जी के भीतर देखता था। सबसे लंबे समय तक आजादी की लौ को जला कर रखा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता भर नहीं है। भारत मानवता के हितों की रक्षा करने वाला एक विचार है, एक परिवार है। भारत एक ऐसा भाव है जहां राष्ट्र स्व से ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है, जहां एक ही मंत्र होता है, मजहब, संप्रदाय एक भारत श्रेष्ठ भारत में रंग भरते हैं। गोवा ने ये करके दिखाया है। मथुरा में बोले मुख्यमंत्री योगी, आयकर के छापों से सपा को पीड़ा, चोर की दाढ़ी में तिनका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मथुरा के महाविद्यालय स्थित रामलीला मैदान पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी सपा पर तंज कसते हुए कहा कि आयकर के छापों से सपा परेशान हो रही है। इस पर मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल में किसी की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई सोच सकता था? लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार में यह सब देखने को मिला है। कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब की तलवार उठाने घुसा युवक, भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। अमृतसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने पर शनिवार को श्री हरमिंदर साहिब में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। देर रात तक युवक की पहचान नहीं हो पाई। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दावा किया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी देख लोग भड़क गए थे। इसी कारण संगत में रोष था। हालात को नियंत्रित करने के लिए श्री हरमिंदर साहिब के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। मुख्यमंत्री चन्नी ने मामले की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि एसजीपीसी की टास्क फोर्स आरोपी युवक को पकड़कर एक कमरे में ले गई। वहां उससे पूछताछ की गई, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने उसकी सारी उंगलियां तोड़ दी, उसके सिर पर कड़े मारे। इस दौरान वह खून से लथपथ हो गया और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। की भाई कहिए, साडा मरण हो गया, मरण। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿਖਾਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈਬ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਦਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਮਰਿਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਿਆ, 328 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰਤ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੀ। ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ? ਜਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਅੰਦਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤਾ ਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਕੰਮ ਸਲਾਂਘਾ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਦ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਤੇਵਾਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਆ ਝੂਠ ਤਾਂ ਮੱਤੇਵਾਲ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ।
ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕੌਮ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤੇ ਆਲਣਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 11 ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਨਰਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਤਾਂ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਆ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े जनरल डीएस हुड्डा ने ट्वीट कर मांगी मदद। 3 घंटे में पीएम मोदी का आया फोन। साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के कर्ता धर्ता में से एक रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक ट्वीट शनिवार को तब चर्चा में आ गया जब उन्होंने ट्वीट कर बताया कि उन्हें पीएम मोदी का फोन आया था। इस फोन कॉल के बारे में जानकारी देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने बताया कि पीएम मोदी की ये कॉल उनकी बहन की बीमारी से संबंधित है। बहन स्तन कैंसर से जूझ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिया कि उनकी बहन के इलाज के काम में आने वाली दवा को मंजूरी देने और खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा की बहन सुषमा हुड्डा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनसे कैंसर की नई दवा को भारत में मंजूरी देने की मांग की थी। उन्होंने ट्विटर पर भी इस पत्र को साझा किया था। जयपुर की पॉश कॉलोनी में 3 घंटे तेंदुए की दहशत, घरों के ऊपर दौड़ता रहा। 3 घंटे तक घर से बाहर नहीं निकले लोग। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मालवीय नगर में रविवार सुबह एक तेंदुआ 3 घंटे तक क्षेत्र के मकानों की छतों पर उत्पात मचाता रहा। गनीमत रही कि इस दौरान उसने किसी पर हमला नहीं किया। वह एक छत से दूसरी छत और दूसरी से तीसरी छत पर उछलता कूदता रहा। उसे देखकर लोग भाग निकले और पुलिस व वन विभाग को सूचना दी। टीम पहुंची, तब तक कॉलोनी के लोग डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर बैठे रहे। कुछ देर बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के इरादे से उसे ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया तो वह सूने मकान से निकलकर छत पर चला गया। फिर वह एक छत से दूसरी छत पर दौड़ता रहा। उसने टीम को बुरी तरह छका दिया। उसे बामुश्किल करीब 11:30 बजे ट्रैंकुलाइज किया जा सका। बेहोश होते ही टीम ने उसे जाल में डाला और फिर पिंजरा वाहन में डाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।